हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पचौरी एमएलटी की यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे को बायोकेमिस्ट्री में न्यूक्लिक एसिड का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री में जब भी हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर मेनली हमारे को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, उनके इंट्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म पढ़ने होते हैं। साथ ही साथ एक टॉपिक और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन और पायरिमिडीन के मेटाबॉलिज्म से लेकर के पूछ लिया जाता है। तो आज हमारे को पहले जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड का, देन इसके बाद हम इसके मेटाबॉलिज्म पर जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड है क्या, न्यूक्लिक एसिड किससे बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के लिए अगर हम कहें तो ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक तरीके का क्या होता है, बायोपॉलीमर होता है। ठीक है, और ये मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बनता है। ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड जो है जब आपके अटैच होंगे आपस में तो उसके द्वारा क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन है वो आपस में जुड़ करके क्या करती है, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, बेसिकली ये जो इसका फंक्शन अगर हम ये कहें कि मेन फंक्शन इसका क्या होता है, तो इसके फंक्शन को लेकर के कह सकते हैं कि ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है और साथ ही साथ जो है इसको ट्रांसफर करने का काम भी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, स्टोर करेगा और साथ ही साथ इसको ट्रांसफर करने का काम भी करेगा। ठीक है, देख लेते हैं इसके एग्जांपल के आपके कौन कौन से जो है न्यूक्लिक एसिड है जो पाए जाते हैं। तो मेनली एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं कि आपके दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, या तो हो सकता है डीएनए और या फिर हो सकता है आरएनए। ठीक है, छोटी क्लासेस से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि डीएनए और आरएनए हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करने के लिए या फिर आपको मतलब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, इसको आप डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसको आप राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मेनली ये दो टाइप के आपके जो है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी जो है ह्यूमंस के अंदर। और इनमें क्या होगा कि आपका जो डीएनए है और आरएनए है इनके अंदर अलग अलग शुगर प्रेजेंट होते हैं। मेनली अपना जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड आपके तीन चीजों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो अपन बोलते हैं कि एक तो आपका होता है पेंटोस शुगर। ठीक है, एक होता है आपका नाइट्रोजन बेस और एक होता है आपका फॉस्फेट ग्रुप। मेनली जो है आपकी ये तीन चीजें हैं जो मिलकर के आपका क्या करती है, न्यूक्लियोटाइड बनाती है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये आपके दोनों, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपके मिलकर के क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोसाइड है अगर मैं इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं तो इससे क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, आपका बन चुका है न्यूक्लिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो इसमें जो है इसके स्ट्रक्चर में कैसा होगा कि देखिए इस तरीके से आपका पेंटोस चेन बना होगा। ठीक है, पेंटोस शुगर, इससे जो है आपका यहाँ पर एक नाइट्रोजन बेस है जो अटैच होता है और यहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा इस तरीके से। ठीक है, नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो मेनली आपके क्या होते हैं, दो टाइप के नाइट्रोजन बेस जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका प्यूरिन और एक होता है आपका पायरिमिडीन। ठीक है, जिसमें आपके प्यूरिन के अंदर दो तरीके के हो सकते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और एक आपका यहाँ पर पायरिमिडीन के अंदर क्या हो सकते हैं, या तो हो सकता है थायमिन। ठीक है, एक हो सकता है आपका साइटोसिन। ठीक है, और एक आपका हो सकता है यूरासिल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर आरएनए प्रेजेंट होगा तो इसके अंदर क्या होगा, तो यूरेसिल पाया जाएगा, और अगर डीएनए होगा तो थायमिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, मेनली ये जो आपके प्यूरिन और पायरिमिडीन है इसमें दो चेन से मिलकर के प्यूरिन बनता है। ठीक है, प्यूरिन के अंदर आपको कुछ इस तरीके की चेन्स मिलेंगी। आपका इस तरीके से पेंटोस शुगर बनेगा। देखिए ठीक है,
इस तरीके से जो है आपकी चेन पाई जाती है। और जो आपका ये वाला है इसके अंदर आपको जो चेन मिलेगी वो इस तरीके की मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके प्यूरिन और पाइरिमिडिन हो गए। और जब भी इनकी बॉन्डिंग होती है तो इसके अंदर एक प्यूरिन के साथ एक पाइरिमिडिन जुड़ता है। तो इसीलिए जो है जब एडेनिन होगा तो एडेनिन के साथ यहाँ पर क्या जुड़ेगा, थायमिन जुड़ेगा। और ये जो एडेनिन के साथ थायमिन है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। और आपका जो है साइटोसिन के साथ ग्वानिन होगा वो आपका ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ठीक है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर रहा न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड के बारे में। अब आपको जो है डीएनए और आरएनए का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, ठीक है। मैं आपको जो है इसके कुछ डायग्राम्स है वो भी दिखा देता हूँ कि प्यूरिन और पाइरिमिडिन में इंडिविजुअल एडेनिन ग्वानिन कैसे दिखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ठीक है। आपको कोई भी अगर डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं।